और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, यही हालात बिहार कांग्रेस में भी, यही डर देखने को मिल रहा है। विधायकों की टूट का डर बिहार कांग्रेस को भी सता रहा है और यही वजह है कि वहां पर भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक तरीके से शुरू हो चुकी है। रंगारेड्डी के सिरी नेचर वैली रिजॉर्ट में कांग्रेस के विधायकों को रखा गया है। 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और यही वजह है कि सभी विधायकों को रिजॉर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। तो पार्टी ने अपने विधायकों को बचाने के लिए आनन फानन में कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना इन्हें भेज दिया है, जहां भारी सुरक्षा के बीच विधायकों को एयरपोर्ट से रंगारेड्डी ले जाया गया और इन्हें रिजॉर्ट में ठहराया गया है। अगले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे, लेकिन कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायकों को तोड़ न दिया जाए और इसीलिए उन्हें तेलंगाना शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ कांग्रेस की सरकार है। देखिए, जिस तरीके से सरकार गिराई गई है, जिस तरीके से कहते रहे अमित शाह जी के पलटू राम के लिए दरवाजे बंद हैं, पर पलटू राम के लिए लाल कालीन बिछा दिया गया उनको साथ में लेने के लिए, तो ये लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं 2024 का चुनाव जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 400 का आंकड़ा पार करेगी, वो उसके सामने भी नहीं है, उस आंकड़े के सामने भी नहीं है। तो एमएलए को तोड़ने का, खरीद फरोख्त करने का, हॉर्स ट्रेडिंग करने की तो आदत भारतीय जनता पार्टी की बन गई है। उनका इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बन चुका है, उनका सत्ता में बने रहने का हिस्सा बन चुका है। तो इसीलिए सब लोगों को, कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, वो लोग सब सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे टू इंश्योर कि उनके विधायकों को किसी तरीके से इस तरीके के खरीद फरोख्त के ऑफर्स ना आए। दिल्ली आए थे, उनको हैदराबाद ले जा रहा है तो अच्छा बात है ना, घूमेंगे, वहाँ के नवाबों के शहर को देखेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? उनको ये डर है कि कहीं ना कहीं, अरे भाई, उनके वोट की जरूरत कहाँ है? हमें 128 एमएलए हमारे पास है, तो उनकी जरूरत कहाँ है? हमको नहीं चाहिए कांग्रेस का समर्थन भाई, कांग्रेस का समर्थन नहीं चाहिए, राजद का समर्थन नहीं चाहिए, जनता का समर्थन चाहिए। जनता के बल पर एनडीए की सरकार बनी है और ये 2020 में बनी है। ये बीच में चोरी करने के लिए कुछ लोग आए थे ना, तो सबका इलाज होगा, चिंता मत कीजिए। तो सम्राट चौधरी को भी आपने सुना और ऐसे में देखिए, बिहार की हलचल ऐसी है जिसका अनुमान लगाना न सियासी दलों के बस की बात है, ना वहां पे वोटर्स की, आम जनता की। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, देखिए, कांग्रेस को डर जरूर सता रहा है बिहार में हुए इतने आनन फानन में हलचलों के बाद कि उनके विधायकों को ना तोड़ दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी दल कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। तो फिर आखिर इतना खौफ क्यों कि तमाम विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया, रंगारेड्डी भेज दिया गया? देखिए, बिहार की सियासत अगर आप देखें तो कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है और कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है इन पार्टियों के लिए, ऐसा कांग्रेस को भी लगता है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने अपने विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ कांग्रेस ने शिफ्ट किया, क्योंकि उनको पता है कि उनके कई विधायक जेडीयू और बीजेपी के संपर्क में है और ऐसी सच्चाई है जमीन पर भी। क्योंकि जीतन राम मांझी, जो हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, उनके 4 विधायक हैं और वो जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे में एनडीए को लगता है कि अगर वो कंफर्ट मेजोरिटी की बात अगर करे तो उसके लिए उनको कुछ और विधायकों की संख्या चाहिए, ताकि किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो गठबंधन में नहीं हो। और यही वजह है कि कांग्रेस इस बात से डरी हुई है और वो अपने विधायकों को हैदराबाद उसने शिफ्ट किया है। क्योंकि 12 को फ्लोर टेस्ट है विधानसभा में, तो ऐसे उससे पहले कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे विधायक टूट सकते हैं और इस वजह से उन्हें हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। लेकिन बिहार की सियासत में फिलहाल तो जो एनडीए, नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार बन रही है, वो कंफर्ट मेजोरिटी में है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी कोई खेल करते हैं, अगर वो किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, तो ऐसे में दूसरा जो प्लान बी है वो एनडीए के पास। ठीक है, बिहार कांग्रेस में क्या कुछ हलचल आगे होती है साकेत, इसको लेकर के दिन भर आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल जो जानकारी आपने हम तक पहुंचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।